डेज में 10 लोग का सिलेक्शन हुआ था परफॉर्मिंग डेज में। और क्या चीज़ का डोमेन क्या था परफॉर्मेंस का, लाइक रिसर्च पेपर की एकेडमिक परफॉर्मेंस या और कोई अपना डोमेन था? आपने कैसे प्रिपेयर किया? लाइक डीएसए इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट भी है, तो आप कैसे फ्रॉम लाइक फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक कैसे अपने प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फोकस किया? कॉलेज प्लेसमेंट क्रैक करने में हैकाथन का क्या रोल होता है, आपको कुछ आइडिया है इसमें? शिक्षा अच्छा है लेट से, अगर उसको जैसे कि जो स्पॉन्सरशिप मिलती है डिफरेंट डिफरेंट अबाउट कॉलेज से, तो कैसे प्रिपेयर कर सकता है एकदम फ्रॉम बेसिक? मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन हाँ, थर्ड ईयर में मैंने डेटा एनालिसिस पे फोकस करके साथ ही साथ मैं डीएसए भी करती थी। मेरा एप्टीट्यूड अच्छा था, सो मुझे बहुत इजी होता था। बेटा नसीब ने क्लियर का, तो कैसे क्वेश्चन पूछा उन्होंने? डीएसए में कितना पूछा, फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितना पूछा, रिज्यूमे क्या मतलब कितना वेटेज उस टाइम पड़ा होगा? इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमें आज रिज्यूमे में क्या है, एंड हर बार जेन्यून होना चाहिए कि हाँ आप, क्योंकि आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है, आपने ये चीज़ कर रखा है, देन लाइक आप सामने वाले को आराम से बता सकते हो। सो दैट शुड बी देयर। मतलब मैंने दिक्कत होता है, क्या आपको लगता है कि नेशनलिटी इंडिया में प्लेसमेंट लेने के लिए बैरियर है? हैं? तो बेसिक चीज़ आपको फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। Hi guys, welcome back to our channel. Myself Digas Kesari. हेलो एवरीवन, आई एम विकास एंड टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट मुस्कान गुप्ता, जिनका कैंपस प्लेसमेंट लगा और इन्होंने फुल स्पॉन्सरशिप मिला था कनाडा के लिए थ्रू रिसर्च पर्पस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनका पूरा जर्नी और कैसे आप एज ए सिंपल ऑडियंस और सिंपल स्टूडेंट हो तो कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं आज से। हेलो एवरीवन, इट्स मुस्कान गुप्ता। करेंटली मैं सीमेंस हेल्थ न्यूज़ में एज ए डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रही हूँ। मैंने 3 महीने का रिसर्च इंटर्नशिप कनाडा में किया हुआ है, मिटाक्स एज अ मिटाक्स एम्प्लॉय, एंड इन अ टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी अंडर प्रोफेसर जिंगविन सिंगान। मुस्कान, as we know that you are from Nepal, तो आपको ये कॉलेज कैसे मिला और कॉलेज का जर्नी टू प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द एडमिशन तना जोर से बोलो। मैंने एक एसआईआई का फॉर्म फिल किया था, मेरे अंकल ने हेल्प किया था उसके लिए। उसमें मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हमें अलाउड है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करना, हमने उसमें जैन यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर रखा था। सो मेरा लाइक एज़ अ प्रोसीजर मेरा सिलेक्शन हो गया जैन यूनिवर्सिटी में। उसके बाद उस टाइम पे कोरोना था, तो लाइक उसमें हम लाइक नियरली ला एंड ऑफ सेमेस्टर हम आए थे यहाँ पे, हमने एग्ज़ाम्स वगैरह दिया, ख़त्म किया। ऑनलाइन हमारा इनसाइट का एग्ज़ाम हुआ था। सो मेरा फर्स्ट ईयर जर्नी ऐसे था, लेकिन सेकंड ईयर में जैसे मैं गई, मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड थी, सो मैंने वहाँ पे अपने लाइफ फुल स्टैक पे जो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मैंने स्टार्ट लर्निंग स्टार्ट किया। एज़ मैं थर्ड ईयर में जाती गई, तो थोड़ा मेरा इंटरेस्ट मेरे टीचर्स वगैरह और मेरे फ्रेंड सर्कल की वजह से थोड़ा मेरा इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ जाने लगा। अ, मैं एमएल में बहुत वीक थी, मैं इसी वजह से मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट बिल्कुल भी लेना है, बिल्कुल ही लेना है मुझे, ये डेटा साइंटिस्ट वगैरह लेना नहीं है। लेकिन सडनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, दिस मिटाक्स ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप, जो जिसमें मुझे कंप्लीटली एमएल एज़ अ डेटा एनालिस्ट वर्क करना था। सो उसमें मेरा प्रोजेक्ट था डिप्रेशन डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग एंड एनएलपी। सो उसके लिए मैंने अपना लाइक लर्निंग जर्नी कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच एमएल के लिए स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स वगैरह स्टडी किया, एंड या दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड एज़ अ डेटा तो एक और एनालिस्ट। क्वेश्चन लाइक आपने बोला फुल स्टैक मतलब स्टार्ट किया, तो कौन सा टेक स्टैक आपने फॉलो किया उसमें? मैंने जैसे नॉर्मल हम एज़ अ स्टैट्स हम एचटीएमएल सीएसएस से हाँ। स्टार्ट करते हैं, फिर नोड.जेएस, रिएक्ट वगैरह सीखते हैं। सो एज़ अ बेसिक मैं भी लर्न स्टार्टिंग एज़ अ स्क्रैच मैंने स्टार्ट किया। जो मार्केट में ट्रेंड है। नहीं उस टाइम मस्ट मोस्टली फेमस था उस टाइम। सो आपने एक मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया कि प्लानिंग था कि ये करना आगे कंप्लीटली मैं बायो बैकग्राउंड से थी। ओके। मैंने प्लस टू मैंने बायो बैकग्राउंड से किया हुआ था। सो लाइक जब मैं टेक्निकल फील्ड में सडनली आ गई, तो आई वाज़ लाइक कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। मैं फर्स्ट ईयर पे मैं बहुत कुछ मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया था। मेरा एक्चुअल बोलूँ तो स्टार्टिंग जर्नी मेरे सेकंड ईयर से स्टार्ट हुआ। तो लाइक आपने फुल स्टैक स्टार्ट किया, तो साइड बाय आपने कोई लैंग्वेज चूज़ किया प्रोग्राम लैंग्वेज? क्योंकि पता है कि डीएसए भी इम्पोर्टेंट है प्लेसमेंट पे, और जितने भी अपने जो सीनियर होंगे या टीचर होंगे, आपको रिकमेंड किया होगा हाँ डीएसए आप लोग करो, डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जैसा बोला जाता है सराउंडिंग। तो मतलब कौन सा लैंग्वेज आपने चूज़ किया उस टाइम? मैंने डीएसए मैंने अपने जावा से किया है।
फर्स्ट ईयर में ही मैंने सिलेक्ट कर रखा था कि हाँ, मैं जावा से ही आगे बढ़ूँगी बोल के मैंने उसी से मैंने 4th ईयर तक मैंने डीएसए वगैरह जितना करना था मैंने जावा से कंप्लीट किया मैंने। जैसे आपने बताया कि आपको एवरेड इंटर्नशिप मिला है, जी। इसका एप्लीकेशन कैसे सॉरी इसका प्रोसेस कैसा था? कैसे स्टार्ट की? कॉलेज का क्या सपोर्ट था शुरू में? ये जान के बताइए थोड़ा। सो मैं एज़ अ लाइक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। सो मुझे मेरे टीचर्स ने लाइक हम कुछ 10 स्टूडेंट्स थे जो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। सो टीचर्स ने सिलेक्ट करके हमें टीचर्स ने ही हमारा फॉर्म फिल करवाया है ये जर्नी के लिए इंटर्नशिप के लिए हम 10 स्टूडेंट ने फिल किया। उसके बाद हम कुछ एक स्टूडेंट्स को हमारा लाइक सिलेक्शन हुआ। कुछ स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए मेल आया था। कुछ ने इंटरव्यू भी दिया एंड सेम मुझे तो और लास्ट में ही इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। सो मैंने लाइक जनवरी के करीब में 2024 के जनवरी में मैंने इंटरव्यू दिया था। सो उस टाइम पे लाइक इंटरव्यू देते ही कुछ 10-15 दिन के अंदर मुझे मेल आया कि हाँ मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ मिटाक्स ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप के लिए। एंड मेरा होस्ट यूनिवर्सिटी टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी होगा। एंड कुछ दिन बाद लाइक यूनिवर्सिटी ने ही मुझे वीज़ा वगैरह सब चीज़ के लिए गाइड किया कि हाँ मुझे कैसे-कैसे प्रोसीजर फॉलो करने हैं। मार्च तक मेरा वीज़ा आ गया था एंड लाइक जून मंथ में मैं कनाडा के लिए निकल भी गई थी। सो डिफरेंस तो कितने महीने का था वो फुल प्रोसेस मतलब वहाँ जाने का काम करने का So- क्या काम था उसमें एग्जैक्टली? नहीं, वो एक्सपेंसेस का ड्यूरेशन कितना था टोटल? सो इट वाज लाइक 84 डेज था लाइक मोस्टली हम 90 डेज या 84 डेज के लिए जाते थे एंड वहाँ पे जाके मुझे मेरा मेजर रोल था एक प्रोजेक्ट पे काम करना एज ए डेटा एनालिस्ट मुझे उनके लिए कोड लिख के एंड रिव्यू वगैरह सब करके देना था। जैसे वो बताएं कि कॉलेज में 10 लोग का सिलेक्शन हुआ था परफॉर्मिंग बेस पे और क्या चीज़ का डोमेन क्या था परफॉर्मेंस का लाइक रिसर्च पेपर की एकेडमिक परफॉर्मेंस या और कोई अपना डोमेन था? हमारे में एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्योंकि हमें जो जिन स्टूडेंट ने 9 एबव स्कोर किया हुआ था उन स्टूडेंट को ही सिलेक्ट किया गया था। ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं था बस टीचर्स ने हमें ऐसे टीचर का सपोर्ट था लाइक जी। टीचर शुरू में सुशांत भाई। तो आपने लाइक फुल स्टैक जब स्टार्ट किया जैसे कि तो अभी आपको इंटर्नशिप मिल गया फिर आपने यहाँ बैंगलोर आया कॉलेज में फिर प्लेसमेंट लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया लाइक डीएसए इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट भी है तो आप कैसे फ्रॉम लाइक फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कैसे अपने प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फोकस किया? सो फर्स्ट ईयर पे तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से हमने उतना प्लेसमेंट्स के लिए फोकस ही नहीं किया। सेकेंड ईयर से जब यहाँ पे आई तो आई वाज लाइक कि मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट ही करना है बोल के मैंने स्टार्ट तो किया लेकिन आई वाज नॉट एबल टू सक्सीड इन दैट। सो सेकेंड ईयर के लास्ट में मैंने थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस वगैरह एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एमएल मुझे बहुत टफ लगता है ना तो मैंने उस पे लाइक जो चीज़ टफ लगती है उस पे ज़्यादा फोकस करने पे उस पे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है वो चीज़ मुझ पे लागू हुआ है यहाँ पे। सो मैंने एमएल पढ़ा फिर साथ ही साथ आगे जो रोड मैप होंगे उसको मैंने फॉलो किया था। सो दिस वे कॉलेज प्लेसमेंट क्रैक करने में हैकाथन का क्या रोल होता है आपको कुछ आइडिया है इसमें? जी, मैंने कॉलेज के थ्रू ही जैन हैकाथन में भी पार्टिसिपेट किया था, हनीवेल हैकाथन था वो एंड उसमें मैं अपनी टीम के साथ फर्स्ट रनर अप भी हुई थी। सो उसमें हैकाथन्स वगैरह से हमें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है मेजर थिंकिंग एंड लाइक हम सर्टेन टाइम लिमिट में हम एक प्रोडक्ट एक मॉडल बना के रेडी करके देते हैं। हम लाइक बहुत सारे मेंटर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट पीपल के साथ कांटेक्ट करके उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोज़र लेते हैं। लाइक लिमिटेड टाइम में दिया गया प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं तो ऐसे इंडस्ट्री में भी ऐसे होता है ना कि टारगेट दे दिया इतने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके तो ऐसा एक्सपोजर मिलता है कंपनी का रियल लाइफ में ना। बहुत हैकाथन तो वही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैंडलिंग ये सब चीज़ कैप्चर हो जाती है उस वे में। सो गाइस अभी हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने जो जो टेक स्टैक फॉलो किया है और कितना प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है अकॉर्डिंग टू स्किल्स और रिज्यूमे कितना इंपॉर्टेंस है डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम अब अभी पूछते हैं कि क्या क्या उसमें कितना हेल्प किया रिज्यूमे बिल्डिंग में और प्रोजेक्ट बिल्डिंग में और मतलब प्लेसमेंट का जो भी क्राइटेरिया है कितना फुलफिल हुआ उस रिज्यूमे के थ्रू? सो मैंने लाइक इफ रेज्यूमे की बात करें तो लाइक मेरे रेज्यूमे में एज अ कंटेंट राइटर मैंने सेकेंड ईयर के इन के टाइम पे मैंने एज अ कंटेंट राइटर स्टार्ट किया था।
माइंडस्प्रेड सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी है, उसमें मैंने स्टार्ट किया था। वो मेरे एज़ अ अब क्योंकि मैं एज़ अ रिसर्चर आगे बढ़ रही थी, सो वो एज़ मैंने कंटेंट राइटिंग की कर रखा है, इसीलिए मुझे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह मिल रहे थे कि ये एज़ मैं राइटिंग कर सकती हूँ। एंड मैंने बहुत चीज़ एक्सप्लोर कर रखा था, रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ रखे थे, सो दैट वाज़ रियली यूज़फुल। सो एंड मैंने जितने भी रिसर्च पेपर्स मेरे नियरली 5 टू 7 रिसर्च पेपर्स है जो मैंने पब्लिश कर रखे हैं। सो दिस इज़ द ड्यूरिंग एकेडमिक डेज हुँ। आपके सॉरी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किए, रिसर्च पेपर किए, हैकाथन की, इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप मिला। आपको लाइक आईटी प्लेसमेंट मिलने के बाद ये सब कैसा हेल्प कर रहा है आपको डेली लाइफ में? मुझे बहुत लाइक इफ़ नॉर्मली देखें तो ये एक्चुअली बहुत हेल्प करता है। मैं अभी सिमेंस इंजीनियर्स में एज़ अ डेटा साइंटिस्ट भी काम कर रही हूँ। वहाँ पे भी मैं आर-एन-डी डिपार्टमेंट में ही हूँ, जहाँ मैं लाइक एल्गोरिथम रिपोर्ट्स वगैरह रेडी करना हो या फिर रिसर्च ही रिलेटेड वर्क करती हूँ मैं वहाँ पे भी। सो दिस इज़ रियली यूज़फुल फॉर मी। अगर कोई बेसिक सा बच्चा है लेट्स से, अगर उसको जैसे कि जो स्पॉन्सरशिप मिलती है डिफरेंट डिफरेंट अब्रॉड कॉलेज से, तो कैसे प्रिपेयर कर सकता है एकदम फ्रॉम बेसिक टू लाइक? जो हमारा डोमेन है उस पे ज़्यादा फ़ोकस करके कि हाँ, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। लाइक हमें एटलीस्ट हमें फिक्स रहना चाहिए कि हाँ, हमें इस चीज़ पे काम करना है, तो वी शुड एटलीस्ट बी फोकस्ड ऑन दैट। सॉरी। चलिए गाइस जानते हैं इनसे कि इनका प्लेसमेंट प्रिपरेशन का प्लान कैसा था? कैसे अपना टाइम टेबल मैनेज की थी कॉलेज प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए? तो आपका प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कैसा था आपका? हाँ, ईयर वाइज बताना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर वाइज। प्लेसमेंट्स के लिए मैंने लाइक सेकंड ईयर से ही स्टार्ट किया था। थोड़ा बहुत फुल स्टैक डेवलपमेंट स्टडी करना स्टार्ट किया था, लेकिन हाँ, थर्ड ईयर में मैंने डेटा एनालिसिस पे फ़ोकस करके साथ ही साथ मैं डीएसए भी करती थी। मेरा एप्टीट्यूड अच्छा था, सो मुझे बहुत ईज़ी होता था। लाइक मेरा मैथ्स अच्छे होने की वज़ह से मुझे बहुत ईज़ी होता था क्या लॉजिकल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना। सो मैंने मिटाक्स से ये कनाडा से आने के बाद भी मैंने कंप्लीटली डीएसए और एप्टीट्यूड पे बहुत मतलब पूरा टाइम मैंने अपना वही वहीं पे दिया था। मेरा प्लेसमेंट मैं नेपाली हूँ, सो बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुए थे प्लेसमेंट्स के टाइम पे, क्योंकि जब मैं ये कनाडा से आई थी तो लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेर ऑलरेडी प्लेस्ड एंड लाइक उस टाइम पे बहुत कम स्टूडेंट्स थे जो प्लेसमेंट्स होना बाकी था, एंड बहुत कम कंपनीज़ आ रहे थे जो प्लेसमेंट्स अच्छा खासा पैकेज और अच्छा खासे कंपनी आए। सो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रहे थे। मैं एंड लाइक मेरे अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी मैं बहुत जगह पे रिजेक्ट भी हो रही थी, क्योंकि एज़ मैं नेपाली भी हूँ, वो भी एक मेजर रीज़न था। एंड फिर उसके बाद मे बी लाइक मैं कनाडा फ़ोकस करने की वज़ह से डीएसए थोड़ा मेरा लैग कर गया था। बट हाँ, एक पॉइंट पे मैंने डीएसए पे भी फ़ोकस किया। आई फेल्ट कि हाँ, डीएसए हमें एज़ अ टेक स्टूडेंट, सीएसई स्टूडेंट हमें टे डीएसए पे बहुत अच्छे से फ़ोकस करने की ज़रूरत है। एंड मैंने सीमेंस हेल्थ क्रैक किया डीएसए वगैरह करके, एप्टीट्यूड वगैरह वो उसमें भी टेक्निकल राउंड हुआ था एंड एप्टीट्यूड राउंड भी हुआ था। सो दिस इज़ ओके, सो लाइक वन बेसिक क्वेश्चन इज, आपने जब इंटरव्यू में बैठा सिविल इंजीनियर का, तो कैसे क्वेश्चन पूछा उन्होंने? डीएसए में कितना पूछा, फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितना पूछा, रिज्यूमे क्या मतलब कितना वेटेज उस टाइम पड़ा हो रहा उस? हाँ जी। सो मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में कंप्लीटली मुझे पास क्वेश्चंस तो डीए से रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चंस थे जो मुझे लाइव कोड करवाया गया था। एंड देन आफ्टर सम क्वेश्चन उसके बाद मुझे बेसिक मेरे प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए थे, एंड ऑन मेरे जो सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसी बेसिस पे मुझे जॉब रोल भी दिया गया। मुझे डिपार्टमेंट असाइन हुआ कि हाँ, मैं ऑलरेडी रिसर्च में हूँ एंड मैंने एमआई में ही ज़्यादा रिसर्च कर रखे थे, सो मुझे सीमेंस हेल्थ में एमआर डिपार्टमेंट में ही वर्क करने को मिल रहा है अभी। सो आप अगर एक लाइन आप कहना चाहेंगे जो इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, मतलब टफ हुआ कि मीडियम कि सिंपल, कि आप बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन दी जो आपने रिज्यूमे लिखा है उसमें देख अपने रिज्यूमे पर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो क्रैक हो सकता है ऐसा है। जी, सबसे मेजर चीज़ है लाइक आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमें आगे रिज्यूमे में क्या है, एंड हर बार जेन्युइन होना चाहिए कि हाँ, आप क्योंकि आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है, आपने ये चीज़ कर रखा है, देन लाइक आप सामने वाले को आराम से बता सकते हो। सो दैट शुड बी देयर। मतलब जो रिज्यूमे में लिखे हैं आपको जहाँ मालूम है जानकारी आपकी है तभी लिखे वरना हाँ। ऐसा है। जैसे कि आप बताएं कि मैं नेपाली था तो थोड़ा प्लेसमेंट लेने में दिक्कत होता है। क्या आपको लगता है कि नेशनैलिटी इंडिया में प्लेसमेंट लेने के लिए एक बैरियर है? ये बैरियर नहीं है, लेकिन एक मतलब
कभी-कभी डिफरेंसेस आ जाती हैं कि हाँ, सारी कंपनियों को नहीं पता होता कि हाँ, नेपाली भी जॉब कर सकते हैं इंडिया में, नेपाली भी हैं जो स्टडी करने के बाद प्लेसमेंट्स ले रहे हैं, तो वो कभी-कभी कंपनी उस बेसिस पे रिजेक्ट कर देती है कि हाँ, हमारे पास वेरीफाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हमें आइडिया नहीं है, सो उस बेसिस पे भी बहुत सारी मैं कंपनियाँ कुछ सीनियर से बात किया हूँ, ये मेन रीज़न क्या होता है ना, लाइक वो नॉलेज या नेशनैलिटी के रीज़न से नहीं हटाते। लाइक मोस्ट ऑफ द केसेज़ में क्या होता है कि फॉरेन स्टूडेंट इंडिया पढ़ने आता है, 1-2 साल काम करेगा, फिर एमटेक के लिए बाहर अप्लाई करेगा। कोई भी कंपनी अगर फ्रेशर्स को हायर कर ली तो एटलीस्ट 1 ईयर तो उसको सिखाने में टाइम देती है, पैसा इन्वेस्ट करती है। फिर आप 1 ईयर काम करके छोड़ दोगे, तो फिर कंपनी को नया हायर करना होगा, फिर शुरू से सिखाएगा। उसको ये डर के रीज़न से कभी-कभी कंपनी हिचकिचाती है कि लाइक अलग नेशन को बच्चों को हायर ना करे, बेहतर रहेगा कि इंडिया को हायर करे। रीज़न ये होता है, अपने टैलेंट पे डाउट मत करना, क्योंकि ऐसा होता है। हाँ, प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे नेपाली बच्चे ऐसे सीनियर सब हैं, देखा हूँ जिन्होंने मतलब अपने जूनियर को बहुत सारे डीमोटिवेट टाइप कर चुके हैं। ऐसा मतलब कि भाई कि हाँ, ऐसा कि इंडियन को ज़्यादा फोकस करेंगे, बायस बेस्ड सिलेक्शन होता है। ऐसा मतलब माइंड में मत रखना कि कॉलेज डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। कॉलेज डिस्क्रिमिनेट कंपनी लाइक वो डरती है कि फॉरेन को हर तरीके से सो गाइस, अगर आप प्रॉपर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक चीज़ आपको फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, बेसिक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और अपना डेवलपमेंट चूज़ कर लो। अभी बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो अभी हम लोग को एआई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बेसिक अभी अभी नीड हो गया हो सर। तो और प्लेसमेंट में कभी आप डिमोटिवेट मत होना, किसी का बात मत सुनना कि भाई वो क्या बोल रहा है कि ऐसा बच्चों को प्लेसमेंट ले रहा है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिक सा चीज़ें अगर आप अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लोगे, आप बेसिक सा प्रोजेक्ट कर लोगे, तो इंटरव्यू मतलब ज़्यादा नहीं होता है, 45 टू हाफ एन आवर 30 मिनट में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपको हार्ड वर्किंग करना ही होगा। एक प्लेसमेंट में ऐसा होता है ना कि प्लेसमेंट टाइम में ऐसा होता है कि बच्चे लोग कितना लाइक 10 लोग का ग्रुप है, 5 लोग का हो गया, तो लोग सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि अब मेरा क्यों नहीं हो रहा, नहीं होगा। तो बीच में सीनियर लोग भी बताए थे, मेरा जिसका नहीं लगा होगा ऐसा बताया कि मेरा इस रीजन से नहीं होगा, तुम्हारा भी नहीं होगा। उस टाइम पे भी सीनियर का सुनना, सीनियर इज नॉट ऑलवेज राइट। खुद को सुनो, खुद पे कॉन्फिडेंट रखो, प्रैक्टिस डेली करो, मिल जाएगा प्लेसमेंट। सुनो सबकी, करो अपनी। करो। तो गाइस हम लोग कंक्लूजन में आ चुके हैं। अब जाते जाते मुस्कान से जूनियर्स के लिए कुछ सजेशन और राय पूछते हैं। सो जो अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए बेसिक मतलब अपना फाउंडेशंस क्लियर रखें, जिस डोमेन में इंटरेस्टेड है उस पे फोकस करें, उसमें क्या रोड मैप्स वगैरह है उनको फॉलो करें। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो रोड मैप्स वगैरह आपको सिखाते हैं, सो आप उसको फॉलो करो। चैट जीपीटी वगैरह भी, एआई टेक्नोलॉजीज वगैरह सब है। सो हमें बहुत लाइक बहुत सारे मटेरियल्स, रिसोर्स मटेरियल्स हमारे पास ऐसे ही है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो उसके थ्रू हम अपने इंटरेस्टेड डोमेन पे फोकस करें। ज़रूरी नहीं कि वो स्टूडेंट सीएसई बैकग्राउंड से ही होना चाहिए, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख के डेटा एनालिस्ट भी बनते हैं, डेवलपर भी बनते हैं। सो इट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। सो गाइस, ऑनलाइन में हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं वीडियो। सो बेसिक सा क्या कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन डेवलपमेंट आप सीखो बीच बीच में, और डीएसए आप मतलब सीख लो, मतलब वो आपको करना ही होगा। बेसिक से स्टार्टिंग मतलब करते रहो, जिससे आप जितना सीखोगे उतना अच्छा आपको विजुअलाइज होगा कॉन्सेप्ट, फिर बाद में बेटर आपको प्लेसमेंट लग सकता है। सो आई थिंक यही मतलब बेसिक सा मोटिव है। और आप मतलब डल मत फील करना कभी भी, एकदम फुल कॉन्फिडेंस योरसेल्फ। हाँ, मोटिवेशन रहना हमेशा, और प्लेसमेंट लग जाती है। मतलब अगर आपके कॉलेज में कंपनी आ रही है मतलब तब लग जाएगा, अगर कंपनी ही नहीं आ रही है तो उस टाइम मतलब डिफ़िकल्टी हो सकता है, और उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, कंपनी सीनियर को कॉलेज में आई कि नहीं। अगर नहीं आती कंपनी, आप थर्ड ईयर से आप ऑफ कैंपस ट्राई करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा फोर्थ ईयर में आपको। जैसे आप चले जाओगे तब आपको मतलब ऐसा फील होने लगेगा कि अब क्या मतलब क्या मैं किया हूँ, इतना साल से अभी तक मेरा प्लेसमेंट लेगा, तो ऐसा थॉट आएगा। लेकिन उस टाइम आप मतलब सेल्फ बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है उस मतलब उस टाइम में। तो आई थिंक उतना आपको भरोसा करना ही होगा। दैट्स ओके इट गाइस। फर्स्ट, सी यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू।